हरे कृष्ण। आज हम पढ़ेंगे भगवद गीता अध्याय 2 श्लोक संख्या 57। यह सर्वत्रान्भिः स्नेहस् ततः प्राप्य शुभाशुभं नाभिनन्दति न द्वेष्टि तस्य प्रज्ञा प्रतिष्ठिता। इस भौतिक जगत में जो व्यक्ति न तो शुभ की प्राप्ति से हर्षित होता है और न ही अशुभ के प्राप्त होने पर उससे घृणा करता है, वह पूर्ण ज्ञान में स्थिर रहता है। श्री कृष्ण अर्जुन को समझाते हुए कहते हैं, क्योंकि यह संसार द्वंद्वों से पूर्ण है, अतः जब तक हम इस संसार में रहेंगे तब तक सुख दुख, अच्छाई बुराई की संभावना बनी रहेगी। इस भौतिक संसार में कुछ न कुछ क्रियाएं होती रहती हैं, कुछ न कुछ उथल पुथल हमारे जीवन में होता रहता है। कुछ हमारे लिए वांछनीय होती हैं तो कुछ अवांछनीय, अर्थात कुछ परिस्थितियों को हम पसंद करते हैं और कुछ को नापसंद। कुछ हमारे लिए सही होता है और कुछ गलत, परंतु उसका परिणाम चाहे जो कुछ भी हो। जो मनुष्य ऐसी उथल पुथल से विचलित नहीं होता, शुभ या अशुभ परिस्थितियों से प्रभावित नहीं होता, हर परिस्थिति में समान भाव से रहता है, वह कृष्ण भावनामृत में पूर्णतः स्थिर रहता है। उसे सिर्फ अपने कृष्ण की इच्छाओं से सरोकार रहता है। वह कृष्ण के सुख में खुद को सुखी देखता है। वह अच्छाई या बुराई से पूर्णतः अछूता रहता है, क्योंकि वह जानता है कि सुख के साथ दुख हमेशा बना रहता है, धूप के साथ छांव भी रहता है। श्री कृष्ण कहते हैं, जितना ही हम किसी भी प्रकार के बंधन में रहेंगे उतना ही हमें नियंत्रण किया जा सकता है, चाहे वो बंधन किसी भी प्रकार का क्यों न हो। किसी व्यक्ति विशेष के प्रति लगाव का होना, भौतिक वस्तुओं के प्रति चाहत हो या किसी प्रकार के इंद्रिय तृप्ति की सुख की भावना हो। हमें किसी भी प्रकार की इंद्रिय तृप्ति से मुक्त रहना होगा, तभी हम बंधन से भी मुक्त रह पाएंगे, हम स्वतंत्र रह पाएंगे और इस तरह हम एकाग्रचित होकर प्रभु की भक्ति कर पाएंगे। आगे श्री कृष्ण कहते हैं, हमें अपना लक्ष्य सामने रखना है, ध्यान में रखना है कि हमें कृष्ण तक पहुंचना है और इस लक्ष्य तक पहुंचने में बीच में कई प्रकार की परिस्थितियां आएंगी जो हमें मार्ग से हटने के लिए विवश करेंगी। परंतु यदि हमारा लक्ष्य साफ है तो हम किसी भी परेशानियों से विचलित नहीं होंगे, किसी प्रकार के इंद्रिय तृप्ति के जाल में नहीं फंसेंगे। यदि हम बाहरी घटनाओं से प्रभावित होते रहेंगे तो हम अपने लक्ष्य अर्थात अपने कृष्ण तक नहीं पहुंच पाएंगे और इस संसार की उलझनों में ही फंस कर रह जाएंगे। अतः हमें अपने सारे परेशानियों को किनारे कर अपने लक्ष्य पर फोकस करना चाहिए, तभी हम अपने लक्ष्य तक पहुंच पाएंगे। और ऐसे ही साधक को जो बाहर की सारी परेशानियों को किनारे कर कृष्ण की भक्ति में लगा रहता है, उसे ही कृष्ण भावनामृत कहते हैं और ऐसी स्थिति में जो रहता है उसे ही स्थित प्रज्ञ कहते हैं और इस प्रकार की परिस्थिति को ही समाधि कहलाती है। हरे कृष्ण।